अगर मैं आपसे कहूं कि युद्ध के 27वें दिन इजराइल खत्म हो गया है तो क्या विश्वास करोगे? अरे हाँ, क्योंकि ईरान ने अभी जिस हिसाब से मिसाइलें रातों रात बरसाई है ना, अरे यार, इजराइल के लोग भी नहीं समझ पाए कि इधर भागें कि उधर भागें, सीधा ऊपर ही भाग गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्या हो गया इजराइल में, और इस बीते कुछ चंद घंटे के अंदर इस युद्ध के अंदर अभी क्या माहौल है, किससे किसकी बात हुई और पाकिस्तान कैसे इस पूरे युद्ध के अंदर लपेट कर ठोका जाने वाला है। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पेरा जाता है या पीसा जाता है, वैसे ही अब पाकिस्तान इसमें पीसा जा रहा है। लेकिन इजराइल से भी पहले तो सबसे ज्यादा मजा आने वाली है पाकिस्तान के बारे में बात करने में, क्योंकि पाकिस्तान इसके अंदर एक नचनिया देखे हो ना, वैसे ही बन चुका है। क्योंकि इस युद्ध के बीच अब पाकिस्तान इधर कहीं नाच रहा है तो उधर कहीं जाकर नाच रहा है। असल में पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल एक ट्वीट किया। ट्वीट कुछ इस तरीके से किया कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है कि अभी जो इस युद्ध की शांति के लिए जो भी किया जाए उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान युद्ध को शांत करने के लिए एक तीसरा देश बनना चाहता है ताकि हम शांत करा सकें युद्ध को, हम युद्ध को रोक सकें। ऐसा कोई और नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को खुद ट्वीट किया है, आप देख सकते हो। लेकिन भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसके बाद जो इसकी बेइज्जती हुई है ना, इजराइल के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना घिनौना और इतना आतंकवादी देश है कि उसके ऊपर हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि वो युद्ध को शांत कराने की बात करे। उसी के साथ साथ कई अन्य देश के लोग हंस रहे हैं, अरे पाकिस्तान ऐसा कह रहा है। हाँ भाई साहब, पाकिस्तान कह रहा है, जो खुद युद्ध कराने में हाथ बटाता हो, आज वही खुद युद्ध को शांत कराने में अपना रोल अदा कर रहा है। ऐसा क्यों जानते हो? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो तेल ओल हैं, जो गैस ओस हैं, वो 1 गुना नहीं बल्कि 2-2, 3-3 गुना बढ़ चुके हैं। भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी ना तो तेल की कमी पड़ी है ना तो गैस की। आप कहोगे अब तू झूठ बोल रहा है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। आप कहोगे कि पेट्रोल पंप पर तो तेल कहाँ मिल रहा है, तो कमी नहीं पड़ गई है। अरे वो कमी नहीं पड़ी है। असल में जब अफवाह फैला दी जाती है कि तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, तो देखोगे तो आपके आसपास वाले, आप खुद ही भाई साहब पूरी टंकी फुल करा कर आए होगे 700-800 रुपये का डलवा कर। पहले वही 100 रुपये का डलवा लेते थे तो काम चल जाता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या है कि गेहूं काटने का समय आ रहा है, उसी के साथ साथ अन्य खेती का समय आ रहा है, तो इस टाइम बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो इस टाइम तेल की खपत वैसी होती है। गर्मी आ रही है, इस टाइम तेल की खपत और होती है। तेल की खपत इस तरीके से भी हो जाती है कि धूप में भी गाड़ी खड़ी कर दो तो काफ़ी मतलब ज़्यादा पेट्रोल अपने आप उड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी तो कमी पड़ी है, लेकिन वैसी कमी नहीं पड़ी जैसा आप सोच रहे हो। असल में जब एक ही बैग जाकर लोग भरवा लेंगे तो एक बैग खत्म हो जाएगा तेल, तो तेल को आने में उसके एजेंसी से टाइम लगेगा। लेकिन तब तक अफवाह फैल चुकी रहेगी, अरे तेल खत्म हो चुका है पेट्रोल पंप पर। अरे खत्म नहीं हुआ यार, भारत पहले 25 से 27 देश से ये सारी चीजें तेल और गैस मंगाता था, इस टाइम 41 देश से मंगा रहा है, 41 कंट्री से। तो कहां से कमी पड़ेगी? हाँ, ये बात सही है कि थोड़ी बहुत कमी पड़ सकती है, लेकिन जिस हिसाब से सोचा जा रहा है उस हिसाब से नहीं। अगर कमी पड़ी होती तो अब तक दाम बढ़ चुके होते। जी हाँ, ये काफी लोग, मैं तो अपने घर के पास भी देख रहा था कि स्कूटी में भरवा के आ गए हैं, लेकिन भाई साहब 1 बोतल 2-3 बोतल भी ले गए हैं, उसको भी भरवा के लेके चले आए हैं। तो अब क्या तेल की कमी नहीं पड़ेगी? जिसको जितनी जरूरत नहीं तो उससे ज्यादा भरवा लिया। तो अब मान लेते हैं कि तेल की टंकी पर 100 लीटर है, 10 ही लोग आकर 10-10 लीटर डलवा ली, खत्म हो गया। अब लोग कहेंगे तेल खत्म हो गया। अरे तेल खत्म नहीं हुआ है, पहले वही लोग 1-1, 2-2 लीटर डलवा के चले जाते थे तो 50-60 लोगों को तेल हो जाता था। अब 10 ही लोग पूरा खत्म कर दिए। इस वजह से तेल की कमी पड़ी है, वो कुछ दिन में सही हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में वाकई में ही कमी पड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तेल के दाम 2 से 3 गुना हो चुके हैं। यहाँ पर 95 या 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा होगा ना, पाकिस्तान के अंदर अभी 250 से 300 रुपए लीटर पर लीटर तेल मिल रहा है। इतनी बुरी कंडीशन पूरे पाकिस्तान की हो चुकी है, और गैस तो और महंगे हो चुके हैं। लेकिन भारत के अंदर आप नहीं देख रहे होगे कि गैस महंगे हुए या तेल महंगा हो गया। हाँ, गैस थोड़े महंगे हुए हैं, लेकिन वो काला बाजारी के अंदर ज्यादा महंगे हुए हैं। लेकिन सरकार के माध्यम से जो भेजा जा रहा है वो 50-60 रुपए ज्यादा महंगे नहीं हुए। ये नहीं कि 1000 का 2-3 हजार हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है।
फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर काफी सारे ऐसे नेता भी हैं जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाएं। जैसे सुप्रिया श्रीनेत की बात करें तो इन्होंने कहा है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान शांति का नया दूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ शहबाज शरीफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति कराने का दावा कर रहा है। शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो रही है और शहबाज शरीफ के न्योते से ट्रंप, अगर आप देखोगे तो रिपोस्ट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रंप था उसने शहबाज शरीफ के इसको रिपोस्ट किया था, मतलब वापस से पोस्ट किया था। इसका मतलब वो थोड़ा समर्थन कर रहा है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का यहाँ पर समर्थन क्यों कर रहा है ट्रंप, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बारे में तो एक अजब ही खेला है भाई साहब। और पाकिस्तान को जानते हो, पाकिस्तान को जो शहबाज शरीफवा है उसकी ट्रंप ऐसे गटैया पकड़ेगा, भाई घूमच देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि इसी युद्ध में पाकिस्तान का इस्तेमाल करने वाला है ट्रंप। इसी वजह से ट्रंप पाकिस्तान का भी सपोर्ट कर रहा है ताकि जो पाकिस्तान है वो खुलकर अमेरिका की ओर आए और उसको बढ़ावा दे। लेकिन अभी हाल फिलहाल देखोगे तो ईरान ने पाकिस्तान के एक जहाज को वापस लौटा दिया है। उस जहाज का नाम सेलेन था। ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने की कोशिश कर रहा था। तब तक ईरान कहा है यहाँ रे पीछे चल, कहाँ जा रहा है? तो मतलब इसको वापस करा दिया है। ये अब नहीं आ पाया पाकिस्तान, और इस जहाज को पाकिस्तान पहुंचना बहुत जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गैस और तेल की बहुत किल्लत है। विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप देख सकते हो कि ये ईरान के लोग ही ट्वीट किए हैं, कोई और नहीं बल्कि IRGC जो नेवी है उसने रिटर्न कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक जहाज को जिसका नाम सेलेन था। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमिशन की वजह से, और दूसरी चीज कोई दिक्कत होगी इस वजह से। लेकिन अगर पाकिस्तान की तो बात छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बात अभी आगे एक बार और होगी जहां पर ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल करने वाला है। यहां पर अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने अभी तक 16,000 मिसाइलें झेली हैं। मतलब इजराइल और ट्रंप यानी अमेरिका ने मिलकर ईरान पर 16,000 मिसाइलें फायर की हैं पूरे युद्ध के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान ने अभी तक केवल 6,000 मिसाइलें ही फायर की हैं। अब 6,000 मिसाइलें फायर करने का मतलब क्या है? देखोगे तो इन लोगों ने अमेरिका ने बेदहाड़े 16,000 मिसाइलें फायर की हैं, जिसकी वजह से अभी तक टोटल ईरान के अंदर 8 से 10,000 घर टूट चुके हैं। लेकिन ईरान ने केवल 6,000 मिसाइल फायर की हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने लगभग इतने ड्रोन भी फायर किए हैं। इस वजह से ईरान ने जो भी अभी तक जो कुछ भी फायर किया है वो काफी स्ट्रेटेजिक रूप से किया है। जो उसकी हर एक मिसाइल सटीक जगह पर जाकर लग रही है, तब जाकर इतना बवाल मचा लिया। और ईरान के पास अभी तक टोटल 2.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें पड़ी हैं। मतलब अभी तक तो इसने अपने मिसाइलों का जखीरा निकाला ही नहीं है। सोच कर देखिए, जब वो अपने खतरनाक मिसाइलों का जखीरा निकालेगा तो क्या होगा। इतना खतरनाक ईरान जानते हो क्यों बना? असल में सन 2000 या 2000 के बाद से ईरान को पता चल जा चुका था कि ये कंडीशन अभी जो आई है ये कंडीशन कभी ना कभी आएगी। इसी वजह से 25-30 साल से ईरान ने इसी चीज की तो प्रिपरेशन की थी कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेंगे, उससे कहेंगे कि $20 लाख यानी कि $2 मिलियन दो, तब तुम्हारे जहाज को पार होने देंगे। इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर जो टापू थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, वहां अंडरग्राउंड में काफी सारी चीजें और काफी सारी मिसाइलें रखी हैं। इस तरीके से पूरा स्ट्रेटजी बनाकर अगर अयतुल्लाह अली खamenei मर जाए तो किसे वापस सुप्रीम लीडर बनाना है, वो मर जाए तो किसे वापस से सुप्रीम लीडर बनाना है, वो भी मर जाए तो किसे वापस से सुप्रीम लीडर बनाना है। क्योंकि खamenei के मरने के बाद भी ईरान ने अपने युद्ध को रोका नहीं था। 2 दिन 3 दिन कुछ शांति का शांति मनाई, उसके बाद ठोकना चालू किया, वो भी बराबर। लेकिन अगर आप देखोगे इसी चीज की तो प्रैक्टिस 25 साल से कर रहा था ईरान, और वही प्रैक्टिस अब काम आ रही है। क्योंकि इसको पता था आज नहीं तो कल सही जब हम एटम बम बनाएंगे तो ये इजराइल और अमेरिका हमारे ऊपर अटैक जरूर करेंगे। और वही चीज तो अब आपका ईरान कर रहा है। कह दिया था कि हम तुम पर अटैक नहीं, इन पर अटैक करेंगे। आप देख रहे होगे सोना चांदी भी बहुत गिर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इराक में लड़ाई हो रही है। यहाँ पर सोना वोना काफी रहता था। यहाँ पर लोग सोना वोना बेचकर भाग रहे हैं घर और पर, और लोग फिर बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से अगर आप देखोगे काफी सारी दिक्कतें सोना चांदी में आते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ईरान ने भाई साहब काफी कुछ झेला है, और वैसे ही दूसरे देश को मतलब मारा भी है। लेकिन अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भारत का जहाज था जिसे ईरान ने छोड़ दिया है। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था जो 100 रुपए का पेट्रोल डीजल वो 150 से सीधा 300 तक जा चुका है। उसी के साथ साथ अब कहा जा रहा है कि कुछ दिन के अंदर पाकिस्तान की ये हालत और खराब होगी
जो 300 है वो 400 450 जा सकता है। लेकिन अब मेन खबर आती है कि पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रहा है अभी अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान का आगे चलकर इस्तेमाल करने वाला है ताकि वो ईरान पर अटैक कर सके। अभी इधर उसको थोड़ा लॉलीपॉप दिए रहेगा, अरे पाकिस्तान कितने निक हो तुम। फिर उसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तान तुम एक काम करो, देखो तुम्हें हमने लॉलीपॉप दिया ना, एक तो एयरपोर्ट दे दो तो हमें ईरान पर अटैक करना है। तब अमेरिका आएगा, इनका एयरपोर्ट लेगा और इधर से ईरान पर अटैक करेगा। अभी ईरान पाकिस्तान को थोड़ा बहुत अपना दोस्त मान रहा है, लेकिन जैसे ही इसने अपने एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश, मतलब इस्तेमाल करने दिया अमेरिका को, तब अमेरिका आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर और ईरान तब पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा और यहीं पर बुझा जाएगा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान अमेरिका को अपना सैन्य अड्डा इस्तेमाल करने नहीं देगा तो अमेरिका ठोकेगा, और अगर दे दिया तो ईरान ठोकेगा, प्लस इधर से अफगानिस्तान भी ठोकेगा, भारत तो ठोक पीट कर बराबर कर ही देगा। तो पाकिस्तान हर जगह से बुझाने वाला है। तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान का अभी बढ़ावा दे रहा है मतलब अमेरिका। उसी के साथ साथ एक खबर और निकल कर आ रही है, जो अब्राहम लिंकन नाम का अमेरिका का एक पूरा ये जखीरा चलता था, एयरक्राफ्ट चलता था, जिसपे कहे जाते थे 50 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट को लाद सकते हो, जिसमें कहा जाता था कि ये एटॉमिक फ्यूल से चलता है, मतलब इसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगता, इसमें यूरेनियम लगता है। उसको फिट कर दोगे, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी बनती है वैसे इसके अंदर भी एनर्जी बन करके इसमें पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है, लेक चलो निकल दो। कहा जा रहा है कि ईरान ने इसके ऊपर 101 मिसाइलें फायर की हैं, 101 मिसाइलें, और कहा जा रहा है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और अमेरिका का सबसे खतरनाक ये एयरक्राफ्ट कैरियर और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता था। और इसे अब पीछे ले जाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं अमेरिका वाले, ताकि इसको रिपेयर किया जा सके। और अगर इसको क्षतिग्रस्त या ये डूब गया तो कई हजार करोड़ नुकसान हो जाएंगे अमेरिका के एक बार में। लेकिन सबसे बड़ी खबर अब ये निकल कर आ रही है कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसके बुशर प्लांट पर। यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिससे एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और बाकी अन्य चीजें बनाई जाती थी। यह बुशर प्लांट इतना इंपॉर्टेंट था ईरान के लिए कि ईरान में काफी ज्यादा एनर्जी ये अकेले दिया करता था। और यहाँ पर केवल ईरान अकेले नहीं था, बल्कि रूस भी इसी के साथ मिलकर यहाँ पर एनर्जी बनाया करता था। लेकिन अभी इजराइल ने इसके ऊपर एक मिसाइल दाग दी है। वो मिसाइल केवल 350 मीटर पहले जाकर गिरी है। अगर वो इसके ऊपर आकर गिर जाती, जानते हो क्या हो जाता? युद्ध वहीं पर खत्म हो जाता, क्योंकि जान जाओ फिर एटम बम फट जाता। हाँ, मतलब एटम बम फटने के बाद जितना रेडिएशन होता है ना, उतना हो जाता। यहां से हजार किलोमीटर दूर तक को भी लोग को असर पड़ते, यहां से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर तक को लोगों को असर पड़ते। जानते हो क्यों? इतना रेडिएशन फैल जाता कि लोगों की चमड़ियां ऐसी पिघल के गिरने लगती। यहां से देख सकते हो ये नदी, मतलब इस समुद्र उस पार, ये कुवैत देश है ना, यहां पर सऊदी अरब में, यहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इजराइल ने ईरान के बुशर पावर प्लांट पर अभी न्यूक्लियर मतलब मिसाइल दाग दी है, न्यूक्लियर नहीं मिसाइल दाग दी है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर क्षतिग्रस्त हुआ होगा या रेडिएशन लीक हुई होगी तो यहाँ पर लोग अपने घर में बैठे रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा। इतना खतरनाक माहौल है। मतलब आप खुद सोचकर और इमेजिन करके देखिए कि आप घर में हैं और आपसे मतलब 500-600 किलोमीटर दूर कहीं अटैक होता है और आपको कहा जाता है कि आप घर से बाहर मत निकलिएगा। इतना खतरनाक मौसम अभी वहां पर मचा हुआ है। तब यहाँ पर जो इजराइल ने अटैक किया था, रूस भी उसके ऊपर निंदा जता चुका है, क्योंकि यहाँ पर रूस और ईरान मिलकर अपना मतलब एनर्जी बनाया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मतलब रूस के भी साइंटिस्ट हैं। अब हैं कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन अगर होंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जब खबर आई तो उसके बाद जानते हो क्या हुआ? क्यों मैं आपको शुरुआत में कहा कि इजराइल खत्म हो चुका है? यार देखो, इजराइल भारत का भले दोस्त है, लेकिन वाकई में ही इस युद्ध के अंदर वो कई साल पीछे जा चुका है। जानते हो क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो इतना छोटा सा है, ठीक है। इजराइल इस युद्ध को अब रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अगर इजराइल ने इस युद्ध को रोक दिया तो कुछ ही दिन के अंदर ईरान अपना परमाणु हथियार बना लेगा। और एक बार जहां उसने यूरेनियम को इनरिच कर लिया तो ये पक्का मान लीजिए कि एक दिन के अंदर वो 5 से 6 या 10 न्यूक्लियर बम एक दिन के या रातों रात में बना सकता है और फिर इनके ऊपर लॉन्च भी कर सकता है। और इजराइल ने तो खुद कह दिया कि हमारे बस का नहीं है कि ईरान के मिसाइल को रोक लें। उसी मिसाइल के अंदर एटम बम भरकर फेंक देगा, खत्म हो जाएगा इजराइल। यहाँ पर इजराइल के एक ठो पावर प्लांट था। यह पावर प्लांट इजराइल का सबसे बड़ा पावर प्लांट माना जाता है, जिसका नाम ओरोथ रॉबिन था। ये जो था ये पूरे इजराइल का 20% एनर्जी अकेले बनाता था।
लेकिन ये जो न्यूक्लियर मतलब ये जो पावर प्लांट था ये कोल से चलता था, कोयला से चलता था। मतलब कोयला भट्टी में कोयला फूका जाता था, आग जलती थी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना ली जाती थी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी इतना बनाता था कि भाई साहब इजराइल के अंदर अकेले वो 20% इलेक्ट्रिसिटी देता था। लेकिन उस पर अब ईरान ने अटैक कर दिया है। मतलब पहले इजराइल ने यहां पर अटैक किया ईरान के पावर प्लांट पर, लेकिन अब इजराइल के पावर प्लांट पर ईरान ने अटैक कर दिया है। और इस पर अटैक हुआ तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल के अंदर कई सारे ऐसे शहर थे जहां पर एक बैग ही लाइट कट हो गई। और इससे पहले भी इजराइल के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और जो पावर प्लांट वैसे भी हैं उस पर भी ईरान अटैक कर चुका है। और अभी हाल फिलहाल खबर यह भी निकल कर आ रही थी कि इजराइल के लगभग 25 एरोप्लेन को एक मतलब एयरपोर्ट पर थे उड़ा दिया गया है। उससे पहले यह भी खबर आ रही थी कि इजराइल के अंदर जो लोग बंकर में हैं वो लोग बंकर में ही हैं, घर पे अपने जा नहीं पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि हर दिन कम से कम 4 से 10 मिसाइलें या 100 मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिर रही हैं। सोच कर देखिए, अगर आपके शहर के अंदर हर रोज मिसाइल गिरे तो क्या आप अपने घर में रहना सुरक्षित फील करोगे? नहीं यार। कई सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं, लोग अंडरग्राउंड में बना बना कर रह रहे हैं। जी हाँ, इतना बुरी कंडीशन इजराइल के अंदर है। और इतनी मतलब अभी कहा जा रहा है ना कि लगभग 6 से 7 हजार बिल्डिंगें टूट चुकी हैं इजराइल के अंदर। अब सोच कर देखिए, इतना छोटा सा है, इसमें अगर आप 6-7 हजार बिल्डिंग तोड़ दोगे तो क्या होगा इसका? वही इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है, बहुत बुरी कंडीशन इजराइल की हो चुकी है। और अब अगर इजराइल इस युद्ध को आगे ले जाता है तो बात की बात है कि वो ईरान को खत्म कर सकता है या ईरान को रोक सकता है, लेकिन ये खुद भी खत्म हो जाएगा। ये इतने साल पीछे जा चले जाएंगे, कभी ये वापस उस लेवल पर आ नहीं पाएंगे, अपनी जीडीपी को बना नहीं पाएंगे। बाकी देखते हैं आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या सोचते हो। लेकिन अगर ऐसी अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।